Hello everyone, this is Satyabhama and welcome to the channel EVA Academy. EVA Academy में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, है ना। पर कोई बात नहीं, अब से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा क्विक रिवीजन करा देती हूँ, फिर आपको आज की क्लास में ले चलती हूँ, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि कौन से ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और कौन से ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, है ना। जैसे ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होने वाले नाउन हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे डैमेज, शॉर्टेज, ब्रेकेज, लीकेज, ये सब पूरी की पूरी लिस्ट हमने दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जब हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। और जब सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंगुलर वर्ब भी लेंगे अपने साथ। ओके, ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। एजुकेशन, स्टेशनरी, मशीनरी, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। नॉलेज, अल्फाबेट, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, ये सब के सब सिंगुलर नाउन होते हैं, है ना। और इस पे बेस्ड हमने एग्जाम्पल भी कर लिए थे। देखिए, इसको हमने बताया था कि ये जो नाउन होते हैं, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, कैवलरी, पुलिस, जेंट्री, ये सब के सब प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। इनका हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं और इन वर्ड्स में, इन नाउन्स में हम यस या ईएस लगा के प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होते ही हैं। जब ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, तो इसमें यस या ईएस लगाने की हमें नीड नहीं होती है ना। जैसे एग्जांपल में मैंने ये बताया था आपको, जैसे हमने सीखा था कि अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उसके सामने ए और एन हम नहीं लगाते हैं, है ना, क्योंकि वो प्लूरल है और ए एन आर्टिकल एक को दर्शाता है, यानी सिंगुलर को दर्शाता है। इसलिए हम उसके सामने, प्लूरल नाउन के सामने या पहले ए एन नहीं लगाते हैं, है ना। वी कैन नॉट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर देम, है ना। ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स, ये सब के सब प्लूरल नाउन्स होते हैं और इसके सामने हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। वी कैन नॉट एड एस या ईएस टू देम, और एस या ईएस हमें ऐड करने की नीड नहीं होती क्योंकि वो प्लूरल होता है ना। जैसे अब गर्ल, गर्ल का हम प्लूरल बना सकते हैं एस या ईएस लगा के, तो गर्ल लिखना गलत है प्लूरल फॉर्म में, है ना। और गर्ल लिखना भी गलत है और गर्ल्स लिखना सही है। ऐसे कैटल, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है ना। तो इसमें हम यस लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा। जैसे यहाँ पे यस लगा के प्लूरल बनाया है तो ये गलत है क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है, तो इसमें यस या यस लगाने की नीड नहीं है हमें, है ना। और जब प्लूरल है तो आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है और कैटल लिखना सही है, ठीक है। हमने इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिए थे, तो चलिए आज की क्लास में हम आपको लेके चलते हैं और नाउन के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। नाउन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सम नाउन लुक लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर, है ना। जैसे कुछ बीमारियों के नाम, कुछ बुक्स के नाम, कुछ होटल्स, कुछ होम, कुछ स्कूल के नाम जिनके लास्ट में यस लगा होता है, वो देखने में प्लूरल लग सकते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर, ठीक है। जैसे हमने पहले आपको एग्जांपल दिया है, आप उसको देखिए और समझिए कि क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। और रिकेट्स आर काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स कैसे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है ना। क्या सही है?
या गलत है? आप सोच के बताइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है दूसरा एग्जाम्पल, डायबिटीज आर नॉट अ लिथल डिजीज लाइक एड्स बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस डिजीज, नो एरर, है ना, इसमें कोई गलती है कि नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, द मोरल ऑफ द आर्मी was so high, the news coming from front were very encouraging, no error, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, डायबिटीज और नॉट अ लिथल डिजीज लाइक एड्स। लिथल मीन्स क्या होता है, लिथल मीन्स होता है घातक, डेंजरस, फैटल, है ना, बहुत भयानक, ऐसा घातक बोल सकते हैं आप इसको, फैटल, डेंजरस। तो डायबिटीज बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत डेंजरस बीमारी नहीं है जैसे कि एड्स, बट कैंसर वास्तव में बहुत डेंजरस बीमारी है, डेंजरस डिजीज, है ना। द मॉरल ऑफ द आर्मी वाज सो हाई, आर्मी का मॉरल बहुत हाई होता है, बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम फ्रंट आर वेरी इनकरेजिंग, जो सामने से न्यूज आ रही है ना वो बहुत इनकरेजिंग है। ठीक है, इसमें आप ढूंढ के बताइए कि क्या कोई एरर है या नहीं है। मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। देखिए, कुछ सब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं, कुछ बीमारियों के नाम हो सकते हैं, कुछ गेम्स के नाम हो सकते हैं, स्कूल, होम, होटल, हॉस्पिटल, जिनके लास्ट में यस लगा होता है, हम जनरली ये समझ लेते हैं कि वो प्लूरल है, बट होता वो सिंगुलर है क्योंकि वो पर्टिकुलर है, एक ही है ना। जैसे सब्जेक्ट के नाम में आप देखिए, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्ट, ऐसे बहुत से सारे सब्जेक्ट हैं जिसके लास्ट में यस लगा होता है और हमें देखने से प्लूरल लगता है, बट एक्चुअल में वो सिंगुलर होता है ना। इसके जैसे एग्जांपल हमने दिया है, मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है ना। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, नाउन या तो प्रोनाउन। अब प्रोनाउन नाउन की जगह पे ही आता है तो नाउन के इक्वल होता है ना। जैसे मैं अपने लिए, मेरा नाम है तो मैं अपने लिए आई यूज करती हूँ, आपका कोई नाम है, आपके लिए मैं यू यूज करती हूँ, है ना। तो ये प्रोनाउन होता है, आई, ही, शी, यू, दे, है ना, ये सब के सब प्रोनाउन होते हैं और नाउन की जगह पे आए हुए होते हैं, इसलिए नाउन के इक्वल होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर, अब मैथमेटिक्स के साथ इज आएगा या आर आएगा, यहाँ पे यस लगा है तो हमें देखने से प्लूरल लग सकता है, लेकिन है ये सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना, तो इसके साथ हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये आर लिखना गलत है। मैथमेटिक्स इज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट, जो कि वास्तव में है ना, मैथमेटिक्स मेरी कमजोर है। पॉलिटिक्स इज ऑब्लिक आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। अब पॉलिटिक्स में भी ऐसा आया है, हमें देखने से कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, बट एक्चुअल में सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर आती है ना, तो यहाँ पे भी आर गलत है। ठीक है, बात आई समझ में। अब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, है ना, किसी किसी चीज के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन को हम समझ लेते हैं, नोट में हमने दे दिया है, इफ, द और possessive adjectives are used before subjects of study. In this case, they became plural noun and plural verb is used with them. क्या कह रहा है कि अगर इन सब्जेक्ट के पहले द, इन सब्जेक्ट के पहले द या तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो अधिकार को शो करता है, पजेसिव मीन्स अधिकार, जो अधिकार को शो करता है, मेरा गणित, मेरा पॉलिटिक्स, आपका पॉलिटिक्स, उसका इकोनॉमिक्स,
तुम्हारा इकोनॉमिक्स, हमारा इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये होता है पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, कुछ कोई गुण दोष बताता है, वो होता है एडजेक्टिव, है ना। और पजेसिव हमारा, पजेसिव क्या होता है? माय, हिज, हर, योर, आवर, देयर, है ना। ये सब पजेसिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। अगर इन सब्जेक्ट के पहले द आए या पजेसिव एडजेक्टिव आए तो वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है, क्योंकि वो उस समय पे एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होता है ना। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए एग्जाम्पल है, हिज मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर वीक। उसका मैथमेटिक्स कमजोर है ना। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और ये हिज हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है ना। अभी हमने बताया यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव या द आए तो वो सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा होता, वो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होता, और कॉन्सेप्ट प्लूरल हो सकते हैं, है ना। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तब वो प्लूरल हो जाता है। हिज मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, माय मैथमेटिक्स। फिर यहाँ पे यूज हमारा यूज नहीं होगा, आर वर्ब यूज होगी, क्योंकि यूज सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है ना। हिज मैथमेटिक्स आर वीक। ओके, बात आई समझ में। इन सब्जेक्ट के साथ जब आर्टिकल द आर पजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, माय, योर, आवर, देयर ये सब अगर आते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, क्योंकि वो वहां पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में वो प्लूरल बन जाता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसको समझिए और आंसर कीजिए। पहला एग्जाम्पल हमारा है, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। मैथमेटिक्स एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, है ना। सही बात है। दूसरा एग्जाम्पल है, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, सो ही विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स। उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, इसलिए वो श्योरली कितना परसेंट मार्क ऑब्टेन कर पाएगा? 90% मार्क, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। नो एरर, है ना। आप सोच के बताते रहिए, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ। ठीक है, ये तो कुछ सब्जेक्ट के नाम हो गए, अब कुछ गेम्स के नाम, कुछ बीमारियों के नाम, कुछ बुक्स के नाम, है ना। देखने में हमें प्लूरल भले लग सकते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। ठीक है, कुछ गेम्स में देख लीजिए, गेम्स के नाम में डार्ट्स है, बिलियर्ड्स है, चेस है, बॉल्स है, स्नूकर्स, है ना। इसको हम स्नूकर नहीं बोलेंगे, हमेशा स्नूकर्स ही बोलेंगे। ये सब, ये हमारा सही वर्ड है। ठीक है, कुछ बीमारियों के नाम जैसे मीजल्स, डायबिटीज, रेबीज, पाइल्स, एड्स, मम्स। मम्स गलसुआ जो होता है ना, गले में सूजन हो जाती है वो। कुछ बुक्स के नाम, द अरेबियन नाइट्स, द गॉलिवर ट्रेवल्स, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये चेतन भगत की नावल है, आप लोगों को पता होगा, है ना। ठीक, और न्यूज, न्यूज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखने में हमें प्लूरल लगता है ना। यस लगा है तो हमें प्लूरल लगता है, बट होता है हमेशा सिंगुलर। न्यूज हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कुछ कंट्री के नेम भी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। यस लगा है तो हमें देखने में प्लूरल लगता है, बट होता है सिंगुलर, क्योंकि वो एक ही है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म्स एंड प्लूरल इन फंक्शंस। अब कुछ ऐसे नाउन हैं
जो हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल फंक्शन भी होता है इनका। ठीक है, देखिए कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं, कौन कौन सी नाउन है। पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, बॉक्सर्स, पैजामास, जीन्स, अंडरपैंट्स, ब्रीफ्स, शूज, सॉक्स, है ना। कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट में है जैसे सीजर्स, डिवाइडर्स, क्लिपर्स, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, पिंसर्स, बाइनोक्यूलर्स, सनग्लासेस, गॉगल्स, प्लायर्स, बिलोज, गैलोज। गैलोज फांसी का फंदा होता है ना। और बिलोज फूकनी होती है ना, फूक के आग जलाते हैं, पहले देखने को मिलता था, वो होता है। ठीक है, सब में यस लगा है, सब के सब प्लूरल हैं। प्लूरल क्यों है? क्योंकि ये पेयर में होते हैं, है ना। जैसे पैंट्स है, पैंट पेयर होता है, 2 पैर का होता है, इसलिए वो प्लूरल होता है। ये सब के सब पेयर वर्ड्स हैं, इसलिए ये प्लूरल नाउन्स हैं, है ना। जब प्लूरल नाउन्स हैं तो वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेंगे। ठीक है, देखिए सॉक्स है, सॉक्स भी 2 पैरों का होता है, 1 पैर का नहीं होता है ना। 1 पैर का सॉक्स कोई नहीं पहनता है, ना मिलता है ना कोई पहनता है। ठीक है, जीन्स भी है, जीन्स भी दोनों पैरों का होता है, पेयर में होता है। ये जितने वर्ड्स हैं, जितने नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं, सब के सब पेयर में होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में होते हैं, इसलिए ये हमेशा प्लूरल होते हैं। और याद रखिएगा, जितने वर्ड्स, जितने नाउन्स पेयर में होते हैं, इसमें भले ना दिया गया हो, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट में देख लीजिए क्या क्या लिखा है। ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स। ये सब के सब प्लूरल नाउन होते हैं एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर देम। इसके पहले हम आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये प्लूरल होते हैं और ए एन एक को बताता है, सिंगुलर को बताता है, इसलिए ए और एन लगाना गलत है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है वी कैन नॉट रिमूव यस और ईएस फ्रॉम देम। हम इसमें से यस या ईएस को हटा नहीं सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाय बर्थ प्लूरल ही होते हैं, पेयर में होते हैं, इसलिए यस या ईएस को नहीं हटाएंगे। ओके, नेक्स्ट है टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल वी यूज अ पेयर ऑफ बिफोर देम। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, ऐसे यूज करते हैं हम। ठीक है, टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल वी यूज पेयर्स ऑफ बिफोर देम। प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे? पेयर्स कर देंगे। पेयर्स ऑफ पैंट्स, 2 पेयर्स ऑफ पैंट, 3 पेयर्स ऑफ पैंट, 5 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, है ना, ऐसे यूज करते हैं हम। जब एक से ज्यादा होगा तो पेयर्स हो जाएगा, जब एक ही होगा, एक पैंट हमने खरीदा है, एक ट्राउजर खरीदा है, एक जींस खरीदा, अ पेयर ऑफ जींस, है ना। 2 खरीदा है, 5 खरीदा है, फिर वहां पे पेयर्स हो जाएगा, 2 पेयर्स, 5 पेयर्स ऑफ। ठीक है, अब देखिए जब प्लूरल होता है ना, जो काउंटेबल होता है उसमें यस या यस लगा सकते हैं, जो प्लूरल होता है उसके सामने ए और एन लगाना गलत है ना। पैंट्स लिखना गलत है, पैंट्स लिखना गलत है। उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अ पेयर ऑफ पैंट करेंगे, ये भी गलत है। पैंट नहीं लिख सकते हैं, यस उसमें लगाना जरूरी होता है क्योंकि वो पेयर में होता है, उसको बिना यस के आप नहीं लिख सकते हैं। आप भले बोल सकते हैं, है ना, कॉमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, लेकिन वो बोलना गलत होता है। हमेशा पैंट्स ही बोलते हैं, ट्राउजर्स ही बोलते हैं, गॉगल्स, है ना। यस लगाते हैं क्योंकि वो पेयर में होता है और प्लूरल होता है। ठीक है, क्या करेंगे? अ पेयर्स ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स। यहाँ पे अ है तो यहाँ पे पेयर रहेगा, यहाँ पे 2 है, 2 हो गया, 1 से 2 हो गया तो यहाँ पे पेयर्स हो जाएगा, है ना। और पैंट हमेशा पैंट्स होता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं सही है या गलत है।
ही वॉन्ट्स टू बाई अ ट्राउजर्स। ट्राउजर्स तो सही है क्योंकि यस लगा है इसमें, पेयर में होता है ट्राउजर्स बोलना और लिखना दोनों सही है, ठीक है। लेकिन उसके सामने उसके पहले आर्टिकल ए और एन लगाना गलत है, ठीक है। क्या लगाएंगे? अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे अच्छा नीचे सही वर्जन लिखा है, ही वॉन्ट्स टू बाई अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ये देखिए ये सही है और ये वाला कंस्ट्रक्शन गलत है, ठीक है। योर पैजामा इज टॉर्न, आपका पैजामा कैसा है? टॉर्न है। टॉर्न मीन्स होता है टाइट, ठीक। अब पैजामा है, पैजामा लिखा है, ये तो पहली बात एक गलत वर्ड है ना। पैजामा दोनों पैर का होता है, पेयर में होता है, इसलिए उसमें यस लगाना जरूरी होता है, ठीक है। और जब ये प्लूरल है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा, तो इज लगाना भी गलत है। सही वर्जन उसका नीचे लिखा है, योर पैजामाज आर टॉर्न, ये सही वर्जन है, ये गलत है ना। नीचे दिया है, शी हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर, है ना। बाइनोक्यूलर दूरबीन होता है, ये बाइनोक्यूलर दूरबीन होता है, दो पेयर में होता है, ये पेयर में होता है, इसलिए बाइनोक्यूलर वर्ड गलत है और बाइनोक्यूलर्स यस लगाना सही होता है, ठीक है। शी हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर्स, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। योर स्पेक्टेकल इज नॉट गुड, आपका स्पेक्टेकल जो है वो अच्छा नहीं है, ये गलत कंस्ट्रक्शन है ना। क्योंकि स्पेक्टेकल वर्ड नहीं होता है, स्पेक्टेकल्स होता है, दोनों आंख का होता है ना। ये वर्ड सही है। जब ये प्लूरल है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेगा, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। आता है समझ में? आगे चलते हैं, एक दो और एग्जाम्पल हमने लिखा है, उसको भी समझ लेते हैं। द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल, जो आपने जीन्स खरीदा है वो कूल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है ना। नो एरर, इसमें गलत है कि नहीं है? एरर है कोई या नहीं है बताइएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर फॉर रॉबिन, हमने एक गॉगल तुम्हारे लिए खरीदा है और 2 ट्राउजर रॉबिन के लिए, है ना। तो यहाँ पे 2 पेयर्स है, ट्राउजर्स के लिए दो ट्राउजर के लिए हमें 2 पेयर्स ऑफ यूज करना पड़ेगा, है ना। 2 है तो पेयर्स हो जाएगा, 1 होता है तो पेयर होता है ना। एक से ज्यादा जब भी हो जाएगा तो वहां पे पेयर्स हो जाएगा। ट्राउजर्स लिखना सही है, ये तो सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं, अ गूगल, पहले तो गूगल वर्ड गलत है, गॉगल गॉगल्स होता है ना। गॉगल्स धूप का चश्मा, ये वर्ड सही है, ये गलत है। और जब ये प्लूरल है, गॉगल्स दोनों आंखों का है, प्लूरल है, तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा, ठीक। अब ये सेंटेंस सही हो गया। पहला सेंटेंस देखते हैं, द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल। जीन्स हमारा प्लूरल नाउन है, जीन्स हमारा कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है ना। विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी आई है, तो ये सही है ना, इसमें नो एरर है। यहाँ पे ये नाउन है ना, यहाँ पे अगर वर्ब नहीं दिया है तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए पीछे से चेस करते हैं, है ना। यहाँ फुल स्टॉप से चेस करेंगे, जो पहली वर्ब मिलेगी वो हमारी इस नाउन के लिए यूज हुई होगी, है ना। याद रखिएगा, जब भी नाउन जो दिया है शुरू में उसकी वर्ब उसके साथ नहीं है तो हम पीछे से वर्ब को ढूंढते हैं, जो हमें पहले वर्ब मिल जाएगी वो उसके लिए यूज हुई होगी, ठीक है। पीछे कुछ एग्जांपल्स के आंसर हमने नहीं बताए थे, एक बार बता देती हूँ आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिया था मैंने ये वाला। अब सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अब आप इसमें एरर को आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, डिकेट्स और ये देखिए बीमारी के नाम है, जिस भी बीमारी का कोई नाम है उसके लास्ट में यस लगा है, वो देखने में प्लूरल लग सकता है लेकिन होता सिंगुलर है, ठीक है। रिकेट्स कैसा है? सिंगुलर है, ये उसके सामने आया है आर्टिकल,
सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, तो आर लिखना गलत है, इज हमारा सही हो जाएगा। ठीक, और रिकेट्स इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी से हमें रिकेट्स हो जाता है। अच्छा, दूसरा देखिए, डायबिटीज और नॉट अ लीथल डिजीज। डायबिटीज कैसा है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, बीमारी का नाम है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल की नहीं। तो यहाँ पे भी ई जाएगा। अब ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज सो हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम फ्रंट वर वेरी इनकरेजिंग। द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज सो हाई। ठीक है, न्यूज, न्यूज हमारा कैसा है, सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। न्यूज कमिंग, न्यूज के लिए वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है, वर आई है, ये गलत है, वॉज होगा, है ना। ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया। द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज सो हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम फ्रंट वॉज वेरी इनकरेजिंग। यहाँ पे वॉज सही वर्ब है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।